योग सिद्धांत 13वां परिच्छेद मन की एकाग्रता के साधन। प्राणायाम और मन की एकाग्रता। मनुस्मृति में लिखा है, दयन्ते ध्यायमानानाम धातूनाम यथा मलः तथेन्द्रियाणाम ही दह्यन्ते मलः प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जैसे सोना चांदी आदि धातुओं के मल आग में तपने से जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के मल प्राणायाम करने से जल जाते हैं और इंद्रियां सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करने वाली बन जाती हैं। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम भी परम आवश्यक है। शास्त्रीय सिद्धांत है, यत्र मनो लीयते तत्र प्राणो लीयते, यत्र प्राणो लीयते तत्र मनो लीयते। अर्थात जहाँ मन लय होता है प्राण भी वहीं लय होते हैं, और जहाँ प्राण लय होता है मन भी वहीं लय होते हैं। इस प्रकार मन और प्राण का अभेद्य संबंध है। अतः यदि हम अपने मन को रोकना चाहते हैं तो प्राण वायु पर निग्रह करना चाहिए। प्राणायाम की विधि है कि प्राणायाम करने वाला व्यक्ति सिद्धासन, स्वास्तिकासन अथवा पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करे। प्राथमिक अभ्यास में भी प्रणव की 6 मात्रा गिनते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे प्राण को अंदर ले जाए। जब प्राण भीतर चले जाएं तो ठोड़ी को छाती के साथ लगा करके नित्य चेतन का ध्यान करते हुए प्राण को भीतर रोके रहे। जब तक 12 बार प्रणव का जप न हो जाए तब तक प्राणों को न छोड़े। 12 बार मंत्र जाप हो जाने के बाद पुनः 9 बार मंत्र जपते हुए दाहिनी नासिका से शनै शनै प्राणों को छोड़ दे। इसी प्रकार फिर दाहिनी नासिका से 6 बार मंत्र जाप करते हुए प्राण को भीतर ले जाए। 12 बार वही जप करते हुए कुंभक की विधि से ठोड़ी में छाती को लगा करके ठोड़ी को छाती में लगा करके प्राणों को रोके रहे। फिर 9 बार जप करते हुए बाईं नासिका से प्राण को छोड़ दे। जिस समय प्राण को छोड़े उस समय पेट को सिकोड़ते चले आए। इसी को उड्डयन बंद कहते हैं। प्राणायाम करते समय मूल द्वार गुदा का आकुंचन रखे, अर्थात मूल बंद लगाए रखे। रेचक करते हुए उड्डयन बंद और पूरक करने के बाद कुंभक की स्थिति में जलंधर बंद लगाना चाहिए। इस प्रकार ये प्राणायाम 2-3 बार बदल बदल कर करें। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसका शनै शनै अभ्यास करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम पद्मासन पर बैठकर करना चाहिए और उसमें प्राण को ले जाते हुए तथा निकालते हुए लुहार की धौंकनी के समान प्राण की गति चलनी चाहिए। यह प्राणायाम 5 प्राणवायुओं पर नियंत्रण करता है। यदि वज्रासन में शक्तिचालिनी मुद्रा को करते हुए ये प्राणायाम किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति का प्रबोध होता है और समाधि द्वार खुलता है। साधारण रूप में भी इस प्राणायाम को करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और थोड़े ही दिनों के अभ्यास के बाद योगी को संप्रज्ञात योग आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े दिव्य अनुभव जारी होते हैं। भृंगीनाद और मन की एकाग्रता। अनेकों साधु लोग मन की एकाग्रता के लिए भृंगीनाद का अभ्यास करते हैं। मन का संयमन बाह्य और आभ्यंतर दोनों कुंभकों से होता है, किंतु फिर भी इस विषय में बाह्य कुंभक का अभ्यास बहुत से अभ्यासियों के मत में श्रेष्ठतम है। महात्मा लोग लंबे स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हैं और उसमें भृंगीनाद को सुनने का प्रयत्न करते हैं। प्राण को भीतर खींच करके जलंधर बंद लगावें और उसके बाद लंबे स्वर से प्रणव ध्वनि के साथ उसका रेचक करें और भौरे की गुंजार की तरह उक्रांत ध्वनि का गले और नाक के संबंध से उच्चारण करते रहें। इसी को भृंगीनाद कहते हैं। इसके अनवरत अभ्यास से मन में एकाग्रता अवश्य ही बढ़ती है। जो लोग शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए भ्रूमध्य दृष्टि करके उस निरालंब को देखने का प्रयत्न करते हैं, उनको श्री गुरुदेव की कृपा बहुत जल्दी सफलता से प्राप्त होती है तथा वे खुद को शिवमय देखने लगते हैं। यह शांभवी मुद्रा राजयोग और हठयोग दोनों प्रकार से की जाती है। यह सर्वशास्त्र गोपिता और सर्वमान्य है। इसी प्रकार षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से भी मन पर जल्दी नियंत्रण होता है। सिद्धासन अथवा पद्मासन के से समकाय शिरोग्रीव होकर के योगाभ्यासी अचल भाव से बैठे और दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को क्रमशः दोनों कान, आँख, नासिका रंध्र और मुखद्वार बंद करने को लगावे। अर्थात उन्हें कान से लेकर के मुखद्वार तक फैला कर रखे। इस प्रकार योगी ध्यानस्थ होकर के भ्रूमध्य चिंतन करे या नाद अनुसंधान करे
तो जल्दी ही मन की लयता प्राप्त होती है। ये सब साधन हमारे आचार्यों ने अपने अनुभव के आधार पर अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर लिखे हैं। स्वाध्याय और मन की एकाग्रता। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अवश्य ही अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान पतंजलि देव स्वाध्याय की महिमा बतलाते हुए लिखते हैं, स्वाध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात स्वाध्यायशील व्यक्ति को अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य ही होते हैं। महर्षि व्यासदेव इस सूत्र का अर्थ अपने भाष्य में इस प्रकार लिखते हैं, देवाः ऋषयः सिद्धा च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं यच्छन्ति कार्ये च अस्य वर्तन्त इति। देवता लोग, सिद्ध पुरुष और ऋषि लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति की आंखों के सामने आते हैं और उनके कार्यों को सफल करते हैं। स्वाध्याय के भी दो भेद हैं, प्रणवादि पवित्राणाम जपः स्वाध्यायः, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा स्वाध्यायः, अर्थात परमात्मा के पवित्र नाम ओंकार आदि का जप करना स्वाध्याय कहलाता है और इसी प्रकार मुक्तिदाता शास्त्रों का पाठ करना भी स्वाध्याय है। बहुत से संत अपना कार्यक्रम इस प्रकार का बना लेते हैं कि वे लगातार 2 या 3 घंटे किसी मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद उपनिषदों का, गीता, रामायण अथवा शिव सहस्रनाम का पाठ करते हैं। इन क्रियाओं में जब मन थक जाए तो फिर से ध्यान का अभ्यास करते हैं। स्वाध्याय के निरंतर अभ्यास से मंत्र स्वभाव से ही मन में प्रविष्ट हो जाने के बाद यदि हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो उनका साक्षात्कार बड़ी जल्दी हो जाता है। योग दर्शन में भगवान व्यासदेव ने इस विषय में लिखा है, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। योगाभ्यासी स्वाध्याय के बल से समाधि को प्राप्त करे और समाधि से स्वाध्याय का विचार करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग दोनों की संपत्ति से परमात्मा का प्रकाश होता है। आज के समय में मनुष्य इस विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता क्योंकि उसे इस अंतर्निधि की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। कर्मठ व्यक्ति को स्वाध्याय का क्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह अपने चरम लक्ष्य को स्वाध्याय के बल से प्राप्त कर सके। किसी मंत्र का यदि हम अपनी रसना से इतना जाप करें कि वह मंत्र जप से उठ जाने के बाद भी कुदरती मन में घूमता ही रहे, हम अपने मन को उस मंत्र जप से हटाना भी चाहें तो न हटे। ऐसा हो जाने के बाद भी हमें यह संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि अब यह मंत्र बिना जपे मन में घूमता ही रहता है तो अब जपने की आवश्यकता नहीं। यदि इस वृत्ति की प्रधानता को मान करके अपने जपरूप स्वाध्याय को हटा लेंगे तो बनती हुई यह स्थिति कुछ ही दिनों में पूर्ववत हो जाएगी। इसलिए मंत्र के मन में प्रविष्ट हो जाने के बाद कम से कम 6 महीने अनवरत मंत्र जप करते रहना चाहिए। ऐसे लगातार जप करते रहने पर मंत्र का मन में घूमना बहुत बढ़ जाए तो फिर उस उपांशु जप को छोड़कर मानस जप की आदत डालनी चाहिए। यदि हम नियमानुवर्तिता से 3 घंटे लगातार मानस जप करते रहें और उस काल में निद्रा या आलस्य न सताए तो 6 महीने के अंदर अभ्यास से वह मंत्र बुद्धि में प्रवेश हो जाता है। मंत्र के बुद्धिगत हो जाने के बाद स्फुट प्रज्ञालोक अनायास ही होने लगता है। तरह तरह के तेजोमय दृश्य उस अभ्यासी को सामने आने लगते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर योगी को फिर जप करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसको चिंतन मात्र से ही समाधि प्राप्त हो जाती है। स्वाध्याय की पराकाष्ठा में पहुंच जाने के बाद साधक को चाहिए कि वह अपने इष्ट देव का मानस पूजन किया करे। मानस पूजन करने वाले साधक को बड़ी जल्दी प्रज्ञालोक हो जाता है और उसके इष्ट देव समाधि में हर समय उसके सामने बने रहते हैं। जिस समय हम मानस पूजन के लिए बैठें उस समय मेरुदंड को सीधा रख करके हृदय में अपने इष्ट देव का मानस स्मरण करें। कल्पना से उनको अपने हृदय में बैठा लें। फिर मन की कल्पना से ही शुद्ध जल से उनके चरण धोएं, आचमन कराएं और स्नान कराएं। स्नान कराने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहले साधारण जल से फिर दिव्य गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसे स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछें और फिर उनको वस्त्राभूषण अर्पण करके उनको किसी खाद्य पदार्थ का भोग लगावें। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके तत्पश्चात उनकी काल्पनिक आरती करें। उसके बाद बैठ जाएं और मंत्र का मानस जाप शुरू कर दें। एक बार मंत्र कहें और नमस्कार करें। इस प्रकार नमस्कार करने का 101 बार का अथवा 108 बार का नियम बना लें। ऐसा कर लेने के बाद फिर स्वभावतः ही जप करते रहें। 2 या 3 घंटे अनवरत जप कर लेने के बाद फिर हम अपने इष्ट देव का ध्यान करके बैठ जाएं। उसी प्रकार कल्पना से उनको अपने हृदय में विराजमान करें और श्वास प्रश्वास उनके चरणों में अर्पित करते रहें। श्वास प्रश्वास की मंत्र जप की विधि।
काफ़ी स्वाध्याय के बाद जब अपने इष्ट देव का ध्यान करने बैठें तो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वही मंत्र अपनी श्वास धारा से अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित कर दें और फिर वहीं से श्वास को उठा दें। श्वास लेने की सें सें की आवाज़ के साथ अपने अंदर उनके चरणों से एक तेज धारा को और अपने मंत्र को अंदर खींच लें। इस प्रकार निरंतर श्वास प्रश्वास में मंत्र का जप करने से मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है, क्योंकि प्राण और मन की बिल्कुल अभिन्नता है। शेषकल्प। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।